हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट 4 ITCS यानी कि इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी, और आपका पूरा यूनिट 4 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर की। तो क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जो कि आपके पिछले सेमेस्टर में आया हुआ है कि एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में बताना है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए वाटर मैनेजमेंट, और यहाँ पे टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हड़प्पा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी हो गया, हड़प्पा टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट हो गया, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी हो गया। ये आपके यूनिट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। दीज आर दी एनफ फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ देखिए एस्ट्रोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है, खगोल विज्ञान होता है। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो यहाँ पे थिंकर थे, फिलासफर थे, यानी कि जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे, उन लोग बताया किसके बारे में, मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट, यानी कि जो यहाँ पे ग्रह होता है किस प्रकार से मूवमेंट करता है। ऋग्वेदा बताता है कि यहाँ पे जो साल होता है 360 दिन में डिवाइड कर दिया गया है, और उसको 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और हर 5 साल के बाद लूनर और यहाँ पे सोलर ईयर आता है। यजुर्वेद बताता है जो यहाँ पे लूनर ईयर होता है 354 दिन का होता है, और सोलर ईयर 365 दिन का होता है, और इसको यहाँ पे 6 ऋतु या फिर 6 सीजन में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक सीजन 2-2 महीने का होता है। यहाँ पे सीजन होता है, हर एक सीजन 2-2 महीने का होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ज्योतिष वेदांगा टेस्ट। तो ज्योतिष वेदांगा टेस्ट में इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में सिस्टमेटिक कई तरीके से स्टडी बताई गई हैं। लेकिन जो आपका होता है आर्यभट्ट जो है एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टडी की गई है। और जो आपका होता है आर्यभट्ट का टाइम 499 AD होता है, और जो आपका आर्यभट्ट होता है इसमें 121 क्या है, वर्सेस है, और इसको यहाँ पे कई सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक सेक्शन एस्ट्रोनॉमी को डिफाइन करता है, डिटेल करता है। और यहाँ पे जो प्लेनेट होता है उसकी पोजीशन के बारे में बताया गया है, प्लेनेट के सही पोजीशन के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे सन और मून के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। और जो आपका होता है इलिप्स, इसका मतलब होता है ग्रहण है, इसके कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है, और बताया गया है कि यहाँ पे ग्रहण क्यों लगता है, इसके रीजन बताया गया है। सबसे पहले यहाँ बताया गया है जो आपका अर्थ होता है ये क्या होता है, गोला होता है। अब यहाँ देखिए इसमें बताया गया है कि अगर यहाँ पे अर्थ का शैडो यहाँ पे चंद्रमा पड़ती है, अर्थ का शैडो यहाँ पे चंद्रमा पड़ती है, उसको बोला जाता है लूनर इलिप्स। लेकिन जब यहाँ पे चंद्रमा की, यहाँ जो चंद्रमा है इसकी शैडो यहाँ पे अर्थ पड़ती है, अर्थ पे, तो इसको बोला जाता है सोलर इलिप्स। यहाँ देखिए सोलर इलिप्स और यहाँ पे लूनर इलिप्स, इसके रीजन के बारे में बताया गया है जो आपका एस्ट्रोनॉमी होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ऑर्थोडॉक्स थ्योरी, इसमें बताया गया है जो यहाँ पे राक्षस होते हैं वो राक्षस यहाँ पे ग्रहण के समय यानी कि इलिप्स के समय प्लेनेट को निगल जाते हैं। और इसमें बताया गया है कि जो यहाँ पे आर्यभट्ट होते हैं, ये आर्यभट्ट ये वैदिक एस्ट्रोनॉमी से हट करके एक साइंटिफिक, यहाँ देखिए एक साइंटिफिक थ्योरी देते हैं जो यहाँ पे गाइडलाइन का काम करता है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉमर के लिए। और जो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी होता है जो यहाँ पे हॉरोस्कोप होता है, ये दोनों चीज़ें हमारे एंशिएंट इंडिया में स्टडी की जाती थी। अब आगे देखिए हड़प्पा टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए हड़प्पा टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट से जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसका मॉडिफिकेशन करना, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो चीज़ें बनती हैं उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाना, चाहे वो स्टोन का बना हो, चाहे वो पीस ऑफ क्लॉथ का बना हो, या फिर कंस्ट्रक्शन हो। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन आधार एग्रीकल्चर था, और उन लोग यहाँ पे सेरामिक टेक्नोलॉजी का डेवलप कर चुके थे। इसका मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी होता है, यानी उन लोग यहाँ पे सेरामिक टेक्नोलॉजी का डेवलप कर चुके थे, जिससे उन लोग यहाँ पे फायर ब्रिक्स और यहाँ पे साथ ही साथ पॉट्स बनाना सीख गए थे। अब यहाँ देखिए पॉट्स का यूज कहाँ पे होता था, यानी कि पानी का कैरी करने में, यानी कि पानी को लाने में, अनाज को, बीज को स्टोर करने में, भोजन को पकाने में पॉट्स का यूज होता था। अब जो यहाँ पे हड़प्पा के लोग थे वो यहाँ पे व्हील टन पॉट्स का प्रोड्यूस करते थे। आपके सामने यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा व्हील टन पॉट्स का, ये आप लोग देखे भी होंगे, देखिए ध्यान से, व्हील टन पॉट्स का।
तो जो आपका होता था विल्ट एंड पोर्ट्स, यहाँ पे कई शेप साइज का होता था। और जो विल्ट एंड पोर्ट्स था इसका उन लोग क्या करते थे, पेंट भी किया करते थे। और जो उनका पोट्री था वो पोट्री यहाँ पे रेड स्लीप से ढका होता था। और उस पॉट्स पे उन लोग यहाँ पे फूल पत्ती बनाना, जानवर बनाना, ज्योमेट्रिक डिजाइन करना, यानी इन सभी से यहाँ पे ब्लैक कलर में पेंट करते थे। अब जो यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट होता था, ब्लैक पिगमेंट वो लोग बनाते थे आयरन ऑक्साइड को और यहाँ ब्लैक मैग्नीज को मिला करके ब्लैक पिगमेंट बनाते थे और इसी से उन लोग यहाँ पे पेंट किया करते थे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे हड़प्पा का फायर ब्रिक्स था उसका पोर्शन क्या था, 1 गुणे 2 गुणे 4 का था। इससे क्या होता था कि जो यहाँ पे दीवारें बनती थी वहाँ पे, मतलब यहाँ पे हड़प्पा के लोग में उस टाइम में, तो यहाँ जो दीवार बनती थी बहुत स्ट्रांग होती थी और यहाँ बहुत ही कम ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ देखिए वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स। और बिल्डिंग बनाने के लिए उन लोग यहाँ पे मड ब्रिक्स यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी का ईंट होता है उसका प्रयोग करते थे और यहाँ पे स्टोन का भी प्रयोग करते थे। और हड़प्पा की सिटी होती है उन लोग यहाँ पे ग्रिड प्लान को फॉलो करते थे और यहाँ पे इस प्रकार से मतलब यहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम बनाते थे ताकि यहाँ पे हर घरों की बाथरूम की पानी होती है तो जो यहाँ पे गंदा पानी होती है वो सारा गंदा पानी यहाँ पे म्यूनिसिपल ड्रेन्स में चला जाए। यानी इस प्रकार से यहाँ पे सैनिटेशन सिस्टम बनाते थे और उन लोग यहाँ पे ग्रिड प्लान को फॉलो करते थे। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे हड़प्पा के लोग थे वो बनाते थे बीड्स। तो बीड्स बनाने में जो यहाँ पे हड़प्पा के क्राफ्ट्समैन थे बीड्स मेकिंग को बहुत ही डिफरेंट लेवल तक पहुँचाया और इस टेक्निक में बहुत ही परफेक्ट हो चुके थे। तो बीड्स मेकिंग टेक्निक में वो इसमें क्या करते, पॉलिश करते थे, कलर करते थे, ग्लेजिंग करते थे, ड्रिलिंग करते थे, ब्लीचिंग करते थे। और उनका फेवरेट स्टोन क्या था, उनका जो फेवरेट पत्थर था वो यहाँ पे था कार्नेलियन। इसका मतलब क्या होता है, इंद्रगोप होता है, इंद्रगोप होता है, इंद्रगोप पत्थर। और दूसरा उनका फेवरेट था एजेट। इस एजेट का मतलब क्या होता है, सूले नामी पत्थर। यानी कि जो आपका कार्नेलियन होता है ये लाल रंग का होता है और दूसरा आपका होता है एजेट, यानी कि जो उन लोग का फेवरेट स्टोन था कार्नेलियन था, एजेट था और यहाँ पे जेस्पर था। इसका मतलब क्या होता है, मरी पत्थर। और जो यहाँ पे मेसोपोटामिया की रॉयल फैमिली थी वो रॉयल फैमिली यहाँ पे पहनती थी कार्नेलियन बीड्स जो कि बहुत ही महंगा होता था। ठीक, अब यहाँ देखिए हड़प्पा टेक्नोलॉजी का अदर क्राफ्ट्स, इसमें शामिल था स्टोन और यहाँ पे ओवरी। इसका मतलब क्या होता है, हाथी का दांत होता है, यानी पत्थरों के ऊपर और यहाँ पे हाथी के दांतों के ऊपर नक्काशी करने का काम होता था। और वहाँ पे उन लोग बनाते थे कारपेट। ठीक, और यहाँ बनाते थे इनवैलिड वुड्स यानी कि जड़ी हुई लकड़ी बनाने का काम करते थे। और जो यहाँ पे हड़प्पा के लोग थे वो बनाते थे यहाँ पे बैंगल्स। इसका मतलब होता है चूड़ियाँ होता है। तो जो लोग बनाते थे बैंगल्स गोल्ड से, ब्राउन्ज से और यहाँ पे कौन होता है, इसका मतलब होता है शंख सीपी और यहाँ पे टेराकोटा। तो इससे वो लोग बनाते थे बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाते थे। व्यूअर्स यूज्ड व्हील स्पून, और जो यहाँ पे जो लोग बुनाई करते थे वो लोग यहाँ पे यूज करते थे व्हील स्पून थ्रेड, जैसे कि यहाँ पे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, तो इसका यहाँ पे लोग बुनाई करते थे। अब आगे देखिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। तो टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है। तो वेदा से हमें कई तरह के गारमेंट्स के बारे में और साथ ही साथ फैब्रिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ऊल हो गया, मतलब यहाँ पे ऊन हो गया, सिल्क हो गया और यहाँ पे वीविंग एंड लूम्स हो गया। वीविंग से मतलब क्या होता है, बुनाई होता है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें वीविंग स्किल यानी कि यहाँ पे बुनाई कौशल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, अब यहाँ देखिए अजंता पेंटिंग्स। तो अजंता पेंटिंग जानकारी मिलती है कि 2000 साल के पहले लोग किस प्रकार से यहाँ पे कपड़ा पहनते थे और जो यहाँ पे कपड़ा होता था वो कपड़ा यहाँ पे कैसे बना होता था और वहाँ पे कपड़े में कौन कौन से रंग यूज किए जाते थे उनको रंगने के लिए। अब जैसे यहाँ पे रोमन एम्पायर अपने टाइम पे आया, यानी कि बाय द टाइम ट्रेड विद द रोमन एम्पायर, जैसे यहाँ पे रोमन एम्पायर अपने पीक पे आया तो उस समय इंडिया का मेजर एक्सपोर्ट किसका था, टेक्सटाइल का था, यानी कि कपड़ों का ये निर्यात करता था। उसमें कॉटन था, सिल्क था। अब जो यहाँ पे कॉटन था तो कॉटन का एक्सपोर्ट करता था चाइना के साथ और जो यहाँ पे सिल्क होती थी इसका एक्सपोर्ट करता था इंडोनेशिया के साथ। सो दिस इज द टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कुछ एक्सपोर्ट ईस्ट में भी होता था। कॉलोनियल एरा तक भी इंडिया का जो वेल्थ था इसका मेन सोर्सेज क्या था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, यानी कि कपड़ों का उत्पादन करना था। यही इंडिया का क्या होता था,
वेल्थ होता था, धन होता था। सो दिस इज द चीफ सोर्सेज आर मेन सोर्सेज ऑफ इंडिया वेल्थ टेक्सटाइल प्रोडक्शन। अब कुछ यहाँ पे कपड़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मसलिन हो गया, कैल्को हो गया, चिंट्स हो गया। अब यहाँ देखिए जो मसलिन क्या होता है, मसलिन का मतलब क्या होता है, मलमल का कपड़ा। तो जो मलमल का कपड़ा होता था बहुत ही पतला होता था, बहुत ही लूज तरीके से ये कॉटन का इसका मतलब बुनाई होता था, मतलब बहुत ही मुलायम था, बहुत ही पतला था। ये हॉट क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता था और ये बंगाल से यूरोप में जाता था। अब यहाँ देखिए कैलिको, इसका मतलब क्या होता है, छिट्टीदार कपड़ा, छिट्टीदार कपड़ा होता है। तो इस पर क्या होता था, ये जो टेक्सटाइल था ये बहुत ही प्लेन था, ठीक, मेड फ्रॉम दी अनब्लीच्ड कॉटन। ये जो बनता था कहाँ बनता था, कालीकट यानी केरला में बनता था। यहाँ केरला था, इस केरला में बनता था कैलिको। अब आगे देखिए चिंट्स, इसका मतलब क्या होता है, सूतीदार कपड़ा। देखिए चिंट मतलब क्या होता है, सूतीदार कपड़ा होता है, सूतीदार कपड़ा होता है। तो जो कपड़ा होता था इस पर फूल पत्ती बनाए जाते थे और यहाँ पे कई तरीके से यहाँ पे कलर जो है इस पर बने होते थे। तो बहुत ही बढ़िया था, इसमें जूट का प्रयोग होता था। यहाँ देखिए इंडिया हैज़ प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेरी यूजफुल फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर, जैसे कि यहाँ फैम्प हो गया यानी कि भांग वाला, फ्लैक्स हो गया, लाइनस हो गया, जूट हो गया। सो दिस इज दी चिंटिस, इसका मतलब क्या हो गया, सूती कपड़ा हो गया। अब आगे देखिए वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाटर मैनेजमेंट, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे देश में वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। एंशियंट टाइम से ही इंडियन भागीरथों यानी कि भारतीय भागीरथों ने सभ्यता और संस्कृति के डेवलपमेंट के साथ साथ यानी कि सिविलाइजेशन और यहाँ पे कल्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ इंडिया की क्लाइमेट, यहाँ देखिए इंडिया की क्लाइमेट, सॉइल नेचर के बारे में और यहाँ पे अदर डाइवर्सिटीज यानी कि भारतीय विविधता के बारे में, रेन वाटर्स, रिवर्स, स्ट्रीम, स्प्रिंग, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, इसका यहाँ पे डेवलप किया। और साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजमेंट के फील्ड में यहाँ पे प्रोग्रेस की थी। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वाटर रिसोर्सेज जुड़ा ये मैनेजमेंट, इसमें क्या होता था कि जो है लद्दाख था, ये पूरा लद्दाख बर्फ से ढका हुआ था। यहाँ देखिए ये जो पूरा लद्दाख था ये पूरा यहाँ पे ये पूरा यहाँ बर्फ से ढका हुआ था। तो यहाँ पे लद्दाख से लेकर के साउथ प्लेटू तक और यहाँ पे थार डेजर्ट से लेकर के यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता था। यहाँ देखिए ये जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ ये आपको यहाँ पे क्या है, थार डेजर्ट है। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ पे पानी होता था। तो इसके हिसाब से क्या हुआ कि लोग यहाँ पानी को इकट्ठा करने लगे और इसका उपयोग यहाँ पे करते थे इरिगेशन के लिए। यानी यहाँ पे लोग पानी इकट्ठा यानी कि वाटर एक्यूमुलेशन सिस्टम को यहाँ पे डेवलप हुई। अब आगे देखिए, यानी यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे लोग डेवलप किया। अब आगे देखिए, अब ये जो मेथड था ये भारत के कोने कोने में यहाँ पे डेवलप हो गया, अचीवमेंट हो गया। यानी कि इंडियंस भागीरथी एंड आर आल्सो रिलेवेंट द प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। अब आगे देखिए, तो अगर हम लोग देखें वाटर मैनेजमेंट का एविडेंस, तो सबसे पहला एविडेंस मिलता है कहाँ पे, इंडस वैली के खुदाई में यानी कि एग्जीक्यूशन में। इंडस वैली एग्जीक्यूशन में हमें मिलता है किसका एविडेंस, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का। अब जो आपका धोलावीरा है यहाँ पे भी बहुत सारा मतलब यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट का कई सारा यहाँ पे एविडेंस मिलता है। किसके लिए, जलाशय के लिए, यानी कि वाटर एक्युमुलेशन का, यानी कि वाटर मैनेजमेंट का कई सारे यहाँ पे एविडेंस मिलता है धोलावीरा में भी। जो यहाँ पे बाढ़ होती थी, बाढ़, तो उस बाढ़ को बहाने के लिए उस समय के लोग यहाँ पे कई सारे सिस्टम बनाए थे। यानी कि उसको जो बाढ़ का पानी होता है उसके निकलने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। और यहाँ देखिए हड़प्पा के पीरियड में यानी कि हड़प्पा के काल में लोग यहाँ पे कुएं बनाना शुरू कर दिया था। यानी कि हड़प्पा के काल में कुएं का बनना शुरू हो गया था और हर एक तीसरे घर पे कुआं होता था, वेल होता था। ये पाया गया कब, खुदाई के दौरान या फिर सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि हर एक तीसरे घर पे यहाँ पे कुआं पाया गया था। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगर हम लोग 300 BC में देखें तो जो यहाँ पे कच्छ के लोग थे
कक्ष के लोग और जो यहाँ बलूचिस्तान के लोग थे, यानी यहाँ देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे कक्ष के लोग थे, यहाँ पे क्या है कक्ष है और यहाँ पे आप क्या बलूचिस्तान है। तो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बांध बनाने में, डैम बनाने में क्या थे, परिचित थे। और उन लोग यहाँ पे मजबूत डैम बनाने के लिए कंकड़ का प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए कंकड़ का प्रयोग करते थे और यहाँ पे पत्थरों का प्रयोग करते थे, किसके लिए, डैम बनाने के लिए। और डैम बना करके उन लोग यहाँ पे यहाँ बरसात की पानी होती थी, इसको यहाँ पे इकट्ठा करते थे और इसका उपयोग करते थे इरिगेशन के लिए, पीने के लिए। यानी कि यहाँ भी देखा गया कि डैम बना करके वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी को इकट्ठा करना और उसका उपयोग करते थे पीने के लिए और यहाँ पे इरिगेशन करने के लिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी इनका टाइम पीरियड था 321 से लेकर के 297 BC। तो इनके समय देखा गया कि जो है भारतीय किसान थे, उन लोग जो भी यहाँ पे डैम बना करके, पॉन्ड्स बना करके इरिगेशन करते थे। और उन लोग जानते थे कि रेनफॉल यानी कि जो यहाँ पे वर्षा जल है, इसका यहाँ पे लक्षण क्या है, किस प्रकार की मिट्टी है, ये सारी जानकारी उन लोग को पता थी। यानी कि डैम बना करके, पॉन्ड्स बना करके, ताकि जो यहाँ पे बाढ़ की पानी होती थी, वर्षा की पानी होती थी, इस डैम में क्या होती थी, इकट्ठा होती थी और इससे उन लोग यहाँ पे इरिगेशन करते थे। और जबकि उन लोग को पता था कि किस प्रकार की मिट्टी है और जो यहाँ पे रेनफॉल की करैक्टरिस्टिक्स है, इन सभी के बारे में पता था। यानी कि उस समय भी वाटर मैनेजमेंट मेथड के बारे में पता था चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी। इसका टाइम पीरियड था 321 से लेकर के 297 BC तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए उस समय के लोग फ्लड कंट्रोल को जानते थे। यानी कि जो यहाँ पे बाढ़ का पानी होता था उसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, इन सभी के बारे में वो लोग अवेयर थे, जानते थे। और उन लोग जो है देखिए, जो यहाँ पे गंगा रिवर है, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, इसके पहले क्या होता था कि जो यहाँ पे इलाहाबाद है, इसके पास गंगा रिवर है। तो जो यहाँ पे बाढ़ आता था यहाँ से, तो यहाँ जो पानी आता था तो उन लोग बनाए थे नहर, कैनाल्स बनाए थे। तो इस नहर को जोड़ दिए थे किससे, पॉन्ड से, डैम से, इससे जोड़ देते थे ताकि जो बाढ़ का पानी है वो नहर के द्वारा इस प्रकार से जा करके इस पॉन्ड से मिल जाए और इसका प्रयोग करते थे इरिगेशन में। ठीक, यानी उस समय के लोग फ्लड कंट्रोल कैसे करना है इन सभी के बारे में जानते थे। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पानी होता था, ये यहाँ देखिए, यहाँ जो पानी था, ये चीज़ यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा होता था। तो यहाँ से क्या करते थे कि इस नहर को जोड़ देते थे तालाब से, ताकि नहर के द्वारा पानी इस तरीके से रेंगता हुआ इस पॉन्ड्स में चला जाए और इसका उपयोग करते थे इरिगेशन में, इन सभी चीज़ों में करते थे। द रिमेन्स ऑफ द सिस्टम हैव बीन फाउंड दिस श्रृंगवेरापुरा। तो आज आपका ITCS यूनिट 4 टोटल कंप्लीट हो चुका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।